एक फ्रेमवर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन लेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। क्योंकि ई कॉमर्स आज आप जब काम शुरू करते हैं, आपका पैसा बनना शुरू होता है, तो वो आपको नहीं पता जो आज आप पैसा बना रहे हैं कल वो आपके लिए नुकसान में बदल जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस का करना ज़रूरी है। अब अभी आप भूल जाएं कि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अभी ये मैं एक फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ, इसके हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर आपकी एज आ गई 60 साल तक। अगर आप 20 साल के हैं, यहाँ आप 20 से स्टार्ट करें, 40 के 40 से स्टार्ट करें। उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंस आ गए। जो आपके मंथली एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे लिखें। मैं लेट से अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपका मंथली एक्सपेंस है। ठीक है, एट द एज ऑफ 30। अब आप हुए 31 साल के, तो यहाँ पर अब आपका मंथली एक्सपेंस बढ़ के 1,10,000 रुपये हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन है। हर साल 10% के हिसाब से महंगाई हो रही है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप 20 साल का पीरियड देखें तो 8 से 10% की इन्फ्लेशन रेट है। उस हिसाब से आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को ले जाएं 60 साल पे। सही है। अब यहाँ पर अब आप ये देखें कि जो आपका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए था एट द एज ऑफ 30, वो आपका मंथली एक्सपेंस एट द एज ऑफ 45 4,17,000 रुपये होगा। मतलब कि जो ज़िंदगी आप 30 साल की उम्र में 1 लाख रुपए खर्च कर कर जी पा रहे थे, वो सेम जिंदगी आपको जीने के लिए एट द एज ऑफ 45 4,17,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। अच्छा, अब आप आ जाए अदर एक्सपेंसेस पे। लेट से आपको एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पे एक्स अमाउंट में एक लिख लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है ये। फिर आपको एट द एज ऑफ 55 आपको अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए। एट द एज ऑफ 45 आपको शायद घर बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सारे आपके अदर एक्सपेंसेस आ गए जो आपकी ज़िंदगी में होने ही होने। और आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं कि जो हर साल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसके ऊपर आपका कोई काबू नहीं है। तो अब ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सिस्टम आपके सामने आ गया एक शीट के ऊपर। अब यहाँ पर ज़रा आप कंपेयर करें कि इनकम वन वन जो है, मैं यहाँ पे इसको एज अ जॉब कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर जो जॉब वाले हैं उनकी इनकम आप यहाँ पे कंसिडर करें। चलें जी, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं जॉब से। अब 1 लाख रुपए जो आप जॉब से कमा रहे हैं एट द एज ऑफ 30, मंथली एक्सपेंस आपका 1 लाख है, तो आप जो कमा रहे हैं वो आपका एक्सपेंसेस के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब एट द एज ऑफ 32 अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो तकरीबन 5 से 6% का है। तो अगर आप 5% के हिसाब से भी ग्रो करते हैं तो एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में आपकी तनख्वाह होगी तकरीबन 1.5 लाख रुपए होगी, 1,62,000 रुपये होगी। और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो होंगे 2,60,000 तकरीबन। तो आप ये देखें, अब डिफरेंस आ गया। अब जॉब के ऊपर अगर आपकी पोजीशन ऐसी पोजीशन नहीं है कि जहाँ पर तेज़ ग्रोथ मिले, तो वहाँ पर आप अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा आप गुर्बत की तरफ जाते चले जाएंगे। भले अभी आप जो आपकी तनख्वाह है उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, अगर उस हिसाब से आपकी जॉब में सैलरी नहीं बढ़ी तो आप अल्टीमेटली गरीब हो रहे हैं, आप गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आप और गरीब होते चले जाएंगे। आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी सैलरी कम हो जाएगी। तो ये एक सिनेरियो हो गया जॉब का। इनकम टू अब हम देख लेते हैं जो फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं हो रही, फिजिकल बिजनेस की बात हो रही है। आपकी एक शॉप है, शू शॉप है, शू स्टोर है आपका एक। ठीक है, अब वहाँ पर आपने 1 लाख रुपए कमाया और फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपका मंथली एक्सपेंस निकल गया। अब जो बिजनेस है वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा आपका ये बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई 10% बढ़ी है, तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आपकी एट द एज ऑफ 40 तक अगर मैं जाऊँ तो जो आप कमा रहे हैं वो आपके एक्सपेंसेस में जा रहे हैं। तो अगर आप फिजिकल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ना आप अमीर हुए ना आप गरीब हुए। अमीर हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। ना आप अमीर हुए ना आप गरीब हुए। जो लाइफ स्टाइल आपका 30 साल की उम्र में था वही 40 साल पे, और ऐसे ही वही आपकी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी उम्र, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आ गया आपका बिजनेस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जॉब, जॉब, और ये आपका आ गया बिजनेस। सही है। अब आपकी आ गई इनकम थ्री, इसको हम ले लेते हैं ई कॉमर्स। इसको हम ले लेते हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, अब ई कॉमर्स के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये समझ लें। अगर ई कॉमर्स को आप रेगुलर इनकम के तौर पे देखते हैं, जैसे कि ये आपका जो रेगुलर बिजनेस होता है, ऑनलाइन नहीं, जो फिजिकल बिजनेस था उसके अंदर जो आप कमा रहे थे वो आपके एक्सपेंसेस था, आपका सेटअप चल रहा था। अब ई कॉमर्स के अंदर अगर आप इस अप्रोच से आते हैं कि जो आपने कमाना है वही आपके एक्सपेंसेस में जा रहा है, तो आप कहीं भी किसी भी स्टेज के ऊपर फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं कि आपने 1 लाख आपके खर्चे हैं, 1 लाख आपने कमा लिया। ठीक है, उसके बाद आप आपने ग्रो किया अपने खर्चों के हिसाब से, और आप यहाँ पे ग्रो करते चले गए। एट द एज ऑफ 34
आपका बिजनेस हो गया बंद। फेसबुक ने बोला कि भाई अब पाकिस्तान अब फेसबुक पे ऐड नहीं चला सकता। गूगल ने बोला अब हम अलाउ नहीं कर रहे पाकिस्तानियों के को ऐड चलाएं फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे। तो अब आप कहाँ पे खड़े हैं? आप तो रेगुलर इनकम ले रहे थे ई कॉमर्स से, न पीछे आपकी जॉब है, न पीछे आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, आपके पास एक सिंपल ई कॉमर्स का सहारा था जो क्या बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब ये चीज़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप इस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि जितने मेरे खर्चे हैं उतना मैं महीने का बना के सुकून से बैठा हूँ। ई कॉमर्स एक अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस है, इसके अंदर आपने स्केलिंग कर दी। अगर आप ई कॉमर्स में स्केलिंग अप्रोच के साथ नहीं आ रहे तो आपके साथ अगर ये वाला सीन हो गया कि एट द एज ऑफ 34 4 साल आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चला, लेकिन एट द एज ऑफ 34 अगर ई कॉमर्स बंद हुई आपकी, तो आप तो फारिग हो गए। अब ये जॉब वाला है, अगर एट द एज ऑफ 34 इसकी जॉब चली जाती है तो इसके पास जॉब का एक्सपीरियंस है, ये किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, 6 महीना फारिग बैठेगा, लगी जाएगी जॉब। जो ये बिजनेस कर रहा है, अगर इसके बिजनेस के अंदर भी ऊंच नीच हो जाती है तो इसका बिजनेस वैसी कस्टमर बेस बना हुआ है, लोग जानते हैं, लोग लेते हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं। आपका क्या होगा अगर एट द एज ऑफ 34 आपका ई कॉमर्स बंद हुआ? तो आपका क्या होगा? आपके पास तो आपका प्लेटफॉर्म चला ही है पूरा जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे? तो अगर आप अभी ये देख रहे हैं कि मेरे लिए जो मैं महीने का खर्चा कर रहा हूँ, महीने के जो मेरे खर्चे हैं, और ई कॉमर्स से अगर आप उतना ही महीने का कमा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ा अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। अभी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी ये चीज़, लेकिन आगे जाकर किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आपके साथ कोई भी मिसहैप होता है तो आप फिर कहीं के नहीं होंगे। ठीक है, तो ई कॉमर्स पे काम करना है तो इसकी सही स्ट्रेटजी है स्केलिंग अप्रोच के साथ आना है कि आपने दिन के 100 ऑर्डर, 200, 300, 500 ऑर्डर लेने हैं, दिन के 500 पीस बेचने की आपने अप्रोच रखनी है। अब अगर आप ऐसी अप्रोच के साथ ई कॉमर्स में आते हैं तो अब यहाँ पे सर हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आप ई कॉमर्स में फर्स्ट ईयर चले, आपने 1 लाख कमाया, अगले साल आपने 5 लाख पे स्केल किया, उसके अगले साल आपने 10 लाख पे स्केल किया, ठीक है, उसके अगले साल आपने 12 लाख पे स्केल किया। इस मोड के साथ अगर आप ई कॉमर्स पे चलेंगे तो यहाँ पर जो पैसा आपका एक्स्ट्रा बन रहा है उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे फिजिकल मोड में, फिजिकल बिजनेस में। अगर आप ऑनलाइन जूते बेच रहे हैं तो आप जो एक्स्ट्रा इतनी स्केलिंग के बाद पैसा कमा रहे हैं उससे आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में, फिजिकल उसको लॉन्च करेंगे, किसी मॉल के अंदर अपना आउटलेट खोलेंगे, अपना एक फिजिकल ब्रांड बनाएंगे, ताकि अगर ई कॉमर्स पे कुछ ऊंच नीच हो गई अल्लाह ना करे तो आपका ये पीछे बिजनेस खड़ा हुआ है कि जो आपको सहारा देगा, जो ये आपके मंथली एक्सपेंसेस है ना, जो अगर होने ही होने हैं, जो फिर ये इसको संभाल सके। तो ई कॉमर्स के अंदर आप इस अप्रोच के साथ आएँ तो आप ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल सही अप्रोच है और ये एक सेफ अप्रोच है ई कॉमर्स की। और ऐसे ही अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ है तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप कोशिश करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ जाएं, सिर्फ फ्रीलांसिंग के सहारे ना बैठें, क्योंकि वहाँ पर आप स्केलिंग कर सकते हैं। और अगर आप ई कॉमर्स में स्केलिंग नहीं कर रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर आप जब ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं ई कॉमर्स के अंदर तो यहाँ पर री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप अपने फिजिकल स्टोर की तरफ जा सकते हैं, आप अपना पैसा और डोमेन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करने को वहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जहाँ से आपका ये वाला जो पार्ट है ये कवर अप होगा। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि ये वाला जो 2 कॉलम्स हैं, ये मंथली एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, ये तो कवर करना है ज़िंदगी का, सबकी यही मकसद है। अब ये मकसद अगर आपकी जॉब से पूरा हो रहा है आप जॉब करते रहें, अगर आपके बिजनेस से पूरा हो रहा है फिजिकल बिजनेस से, तो आप ई कॉमर्स की तरफ अपनाएं, आपकी मर्जी।